प्रश्न 1, शिक्षा में त्रिवेणी मॉडल का संबंध किससे है? ए, ज्ञान कौशल और मूल्यों से। बी, पाठ्यक्रम परीक्षा और परिणाम से। सी, छात्र शिक्षक और प्रधानाचार्य से। डी, विद्यालय समाज और सरकार से। सही उत्तर है ए, ज्ञान कौशल और मूल्यों से। प्रश्न 2, स्वयं प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, ऑनलाइन गेमिंग। बी, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। सी, मुफ्त डिजिटल शिक्षा प्रदान करना। डी, प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। सही उत्तर है सी, मुफ्त डिजिटल शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न 3, ब्लेंडेड लर्निंग किसे कहते हैं? ए, केवल कक्षा शिक्षण। बी, केवल ई लर्निंग। सी, पारंपरिक और डिजिटल शिक्षण का संयोजन। डी, खेल के माध्यम से सीखना। सही उत्तर है सी, पारंपरिक और डिजिटल शिक्षण का संयोजन। प्रश्न 4, MOOCs में मैसिव का अर्थ है? ए, सीमित लोगों के लिए। बी, बड़े स्तर पर। सी, कम फीस में। डी, विदेशी छात्रों के लिए। सही उत्तर है बी, बड़े स्तर पर। प्रश्न 5, शोध का कौन सा प्रकार किसी समस्या को तत्काल हल करने के लिए होता है? ए, मूल शोध। बी, अनुप्रयुक्त शोध। सी, सैद्धांतिक शोध। डी, अवलोकनात्मक शोध। सही उत्तर है बी, अनुप्रयुक्त शोध। प्रश्न 6, नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के लिए कौन सा निकाय प्रस्तावित किया गया है? ए, UGC। बी, HECI। सी, NTA। डी, NAAC। सही उत्तर है बी, HECI। प्रश्न 7, ICT में सी का क्या अर्थ है? ए, कोर्स। बी, कम्युनिटी। सी, कम्युनिकेशन। डी, कॉन्सेप्ट। सही उत्तर है सी, कम्युनिकेशन। प्रश्न 8, शिक्षा में प्लेगरिज्म का क्या अर्थ है? ए, मूल विचार प्रस्तुत करना। बी, विचारों की स्वतंत्रता। सी, किसी और के विचारों को चुराना। डी, संदर्भ सूची देना। सही उत्तर है सी, किसी और के विचारों को चुराना। प्रश्न 9, शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? ए, निष्कर्ष और रिपोर्ट लेखन। बी, डाटा संग्रह। सी, साहित्य समीक्षा। डी, उद्देश्य निर्धारण। सही उत्तर है ए, निष्कर्ष और रिपोर्ट लेखन। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा ICT उपकरण नहीं है? ए, प्रोजेक्टर। बी, व्हाइट बोर्ड। सी, गूगल मीट। डी, ईमेल। सही उत्तर है बी, व्हाइट बोर्ड। प्रश्न 11, रूब्रिक का उपयोग किसमें होता है? ए, गणना में। बी, मूल्यांकन में। सी, अनुसंधान में। डी, प्रबंधन में। सही उत्तर है बी, मूल्यांकन में। प्रश्न 12, NAAC का कार्य है? ए, पाठ्यपुस्तक निर्माण। बी, परीक्षा आयोजन। सी, उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन। डी, तकनीकी शिक्षा में सुधार। सही उत्तर है सी, उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन। प्रश्न 13, 360 डिग्री फीडबैक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, पाठ्यक्रम निर्धारण। बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। सी, प्रशासनिक सुधार। डी, परीक्षा प्रणाली। सही उत्तर है बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। प्रश्न 14, फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है? ए, शिक्षक पढ़ाते हैं और विद्यार्थी सुनते हैं। बी, विद्यार्थी पहले वीडियो देखते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं। सी, केवल समूह चर्चा होती है। डी, शिक्षक केवल होमवर्क देते हैं। सही उत्तर है बी, विद्यार्थी पहले वीडियो देखते हैं और कक्षा में चर्चा करते हैं। प्रश्न 15, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कौन सा स्तर सबसे उच्च होता है? ए, समझना। बी, स्मरण। सी, विश्लेषण। डी, मूल्यांकन। सही उत्तर है डी, मूल्यांकन। प्रश्न 16, शिक्षा में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है? ए, पाठ्यक्रम में बदलाव। बी, सहायक शिक्षण तकनीक देना। सी, अधिक गृहकार्य देना। डी, प्रश्न पत्र देना। सही उत्तर है बी, सहायक शिक्षण तकनीक देना। प्रश्न 17, ज्ञान प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ए, केवल रटना। बी, व्याख्यान सुनना। सी, संवाद और भागीदारी। डी, टेलीविजन देखना। सही उत्तर है सी, संवाद और भागीदारी। प्रश्न 18, SWOT विश्लेषण का टी किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए, टीचिंग। बी, थ्रेट। सी, थियरी। डी, ट्रेनिंग। सही उत्तर है बी, थ्रेट। प्रश्न 19, संचार में सबसे बड़ा अवरोध कौन सा होता है? ए, शांत वातावरण। बी, स्पष्ट भाषा। सी, शोर और पूर्वाग्रह। डी, उचित माध्यम। सही उत्तर है सी, शोर और पूर्वाग्रह। प्रश्न 20, OER का मतलब है? ए, ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज। बी, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज।
सी ओरिजिनल ई लर्निंग रिकॉर्ड, डी ऑफलाइन एजुकेशन रिपोर्ट। सही उत्तर है बी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक उपकरण नहीं है? ए चार्ट, बी मैप, सी स्लाइड शो, डी घंटी। सही उत्तर है डी घंटी। प्रश्न 22, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? ए हॉवर्ड गार्डनर, बी स्किनर, सी पियाजे, डी कोहलबर्ग। सही उत्तर है ए हॉवर्ड गार्डनर। प्रश्न 23, शोध में हाइपोथेसिस का कार्य क्या होता है? ए निष्कर्ष निकालना, बी डाटा विश्लेषण करना, सी परिकल्पना स्थापित करना, डी परिणाम छिपाना। सही उत्तर है सी परिकल्पना स्थापित करना। प्रश्न 24, आईसीटी का शिक्षा में प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए शिक्षक को बदलना, बी शिक्षण को प्रभावी और संवादात्मक बनाना, सी परीक्षाएं रद्द करना, डी केवल रिकॉर्ड रखना। सही उत्तर है बी शिक्षण को प्रभावी और संवादात्मक बनाना। प्रश्न 25, नेट आधारित शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ए शिक्षक की अनुपस्थिति, बी इंटरनेट की गति, सी छात्रों की संख्या, डी पुस्तक की उपलब्धता। सही उत्तर है बी इंटरनेट की गति। प्रश्न 26, एनएएसी का पूरा नाम क्या है? ए नेशनल अथॉरिटी ऑफ एकेडमिक काउंसिल, बी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, सी नेशनल एसोसिएशन फॉर एकेडमिक करिकुलम, डी नेशनल एक्रेडिटेशन एंड ऑडिट काउंसिल। सही उत्तर है बी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। प्रश्न 27, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए छात्रों को डराना, बी पाठ्यक्रम हटाना, सी सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, डी परीक्षा जल्दी कराना। सही उत्तर है सी सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। प्रश्न 28, कौन सा एक हरित परिसर का उदाहरण है? ए सौर ऊर्जा का उपयोग, बी एयर कंडीशनर, सी प्लास्टिक की बोतलें, डी जनरेटर। सही उत्तर है ए सौर ऊर्जा का उपयोग। प्रश्न 29, बिना पूर्वाग्रह के संवाद को क्या कहते हैं? ए शोरयुक्त संवाद, बी उद्देश्यपूर्ण संवाद, सी निष्पक्ष संवाद, डी तकनीकी संवाद। सही उत्तर है सी निष्पक्ष संवाद। प्रश्न 30, टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ है? ए केवल अनुभव होना, बी पढ़ाने की स्वाभाविक क्षमता, सी केवल विषय ज्ञान, डी परीक्षा में अच्छे अंक। सही उत्तर है बी पढ़ाने की स्वाभाविक क्षमता। प्रश्न 31, अच्छा शोध क्या होना चाहिए? ए जटिल और लंबा, बी संक्षिप्त और सतही, सी उद्देश्यपूर्ण और वैज्ञानिक, डी केवल सैद्धांतिक। सही उत्तर है सी उद्देश्यपूर्ण और वैज्ञानिक। प्रश्न 32, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल अंक देना, बी छात्र की कमजोरी निकालना, सी सीखने के स्तर को मापना, डी अभिभावकों को खुश करना। सही उत्तर है सी सीखने के स्तर को मापना। प्रश्न 33, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS का एक उदाहरण क्या है? ए फेसबुक, बी व्हाट्सएप, सी मूडल, डी ट्विटर। सही उत्तर है सी मूडल। प्रश्न 34, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग कब किया जाता है? ए पाठ के अंत में, बी पाठ के दौरान, सी परीक्षा के बाद, डी वर्ष के अंत में। सही उत्तर है बी पाठ के दौरान। प्रश्न 35, फीडबैक शिक्षण में किस लिए आवश्यक है? ए शिक्षक को आंकने के लिए, बी पाठ्यक्रम छोटा करने के लिए, सी छात्रों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, डी टाइम पास के लिए। सही उत्तर है सी छात्रों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए। प्रश्न 36, कौन सा मीडिया शिक्षण में दृश्य और श्रव्य दोनों होता है? ए रेडियो, बी पॉडकास्ट, सी टेलीविजन, डी अखबार। सही उत्तर है सी टेलीविजन। प्रश्न 37, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? ए 10+2, बी 5+3+3+4, सी 3+2+2, डी 4+4+2। सही उत्तर है बी 5+3+3+4। प्रश्न 38, शोध के किस प्रकार में ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है? ए तुलनात्मक शोध, बी ऐतिहासिक शोध, सी क्रियात्मक शोध, डी प्रयोगात्मक शोध। सही उत्तर है बी ऐतिहासिक शोध। प्रश्न 39, ए कंटेंट में क्या नहीं आता? ए वीडियो लेक्चर, बी ऑडियो फाइल, सी किताब की हॉट कॉपी, डी ई बुक। सही उत्तर है सी किताब की हॉट कॉपी।
प्रश्न 40। शिक्षण में गहन शिक्षण का तात्पर्य है। ए, सही पढ़ाई। बी, रट्टा मारना। सी, अवधारणाओं की गहराई से समझ। डी, तेज याद करना। सही उत्तर है सी, अवधारणाओं की गहराई से समझ। प्रश्न 41। डेटा संग्रहण का एक प्राथमिक तरीका क्या है? ए, साक्षात्कार। बी, संदर्भ ग्रंथ। सी, इंटरनेट। डी, पुस्तकालय। सही उत्तर है ए, साक्षात्कार। प्रश्न 42। शोध में सैंपल का क्या अर्थ है? ए, पूरी जनसंख्या। बी, एक उदाहरण। सी, चुना गया छोटा समूह। डी, केवल आंकड़े। सही उत्तर है सी, चुना गया छोटा समूह। प्रश्न 43। अच्छे संचार की विशेषता क्या होती है? ए, अस्पष्ट भाषा। बी, फीडबैक का होना। सी, केवल एक तरफा वार्ता। डी, बिना उद्देश्य की बातचीत। सही उत्तर है बी, फीडबैक का होना। प्रश्न 44। गूगल स्कॉलर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए, मूवी डाउनलोड। बी, अकादमिक लेख खोजने के लिए। सी, म्यूजिक सुनने के लिए। डी, सोशल नेटवर्किंग के लिए। सही उत्तर है बी, अकादमिक लेख खोजने के लिए। प्रश्न 45। पीपीटी का पूरा नाम क्या है? ए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बी, पब्लिक पॉइंट टूल। सी, पर्सनल प्रोसेसिंग टेक्निक। डी, प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन ट्रैकर। सही उत्तर है ए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।